12 जुलाई सन 2038 को ये दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली नासा ने बड़े शॉकिंग दावे किए हैं जिनमें उनका कहना है कि धरती की ओर एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड बढ़ रहा है जिसके धरती से टकराने के चांसेस लगभग 71% हैं। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि धरती पर मौजूद सारे इंसान खत्म हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने सुना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खुद मैं नहीं बोल रहा बल्कि नासा बोल रही है। दोस्तों, आमतौर पर जब कोई मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो वो जलने लगता है और लोग कहते हैं कि आपको एक विश मांग लेनी चाहिए। लेकिन आज से 14 साल बाद जो एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है उसको देखकर आपकी विश यही होनी चाहिए कि आप उस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट में ना आए और धरती पर भी ना हो, क्योंकि अगर उस समय आप धरती पर होंगे तो आप शायद ही बच पाएंगे। आखिर क्या है पूरा मसला, तो आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में इस एस्टेरॉयड के रहस्य को। और सबसे खास बात, ये एस्टेरॉयड सिर्फ धरती पर ही गिरते हैं या किसी और प्लैनेट्स भी। A few weeks ago, I visited the site of an ancient asteroid strike in central Australia. I know that there are asteroids bigger than 50 or 60 meters in size, which are closer to the Earth than the Moon. Fruitless attempt to predict the next asteroid. As it enters the atmosphere and all of a sudden lights up far, far brighter than the sun. पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एस्टेरॉयड आखिर ये धरती पर गिरते कैसे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से सबसे नजदीक जो प्लेनेट है वो हमारा मरकरी है, और मरकरी के बाद हमारा आता है वीनस, अर्थ, देन मार्स, एंड मार्स के बाद आता है हमारा जुपिटर। लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में है ये एस्टेरॉयड, और ये है प्लैनेट्स के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। ये पत्थर एस्टेरॉयड बेल्ट में ही रहकर ये सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है, ये चक्कर लगाते समय आपस में टकरा जाते हैं, और आपस में टकराने की वजह से इनकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है, और मार्स अपनी ग्रेविटी की मदद से इन्हें अपनी ओर खींच लेता है। और अब प्लैनेट्स भी सूरज के चक्कर लगाने लगते हैं, तो ये मार्स उन्हें खींचने के बाद ऊपर चला जाता है और ये एस्टेरॉयड सीधा हमारी धरती पर आ गिरते हैं। और इसी कारण धरती अपनी ग्रेविटी के कारण इन उल्का पिंडों एस्टेरॉयड को अपनी ओर खींचने लगती है। और इससे रक्षा करने के लिए हमारी धरती के पास है एक बहुत ही अत्यधिक पावरफुल कवच जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। ये एक ऐसा कवच है जो एस्टेरॉयड की स्पीड को बहुत ही कम कर देता है, और अगर ये ना हो तो धरती पर मौजूदा सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। और ये एस्टेरॉयड जैसे ही वायुमंडल में एंटर करते हैं तो इनकी घर्षण की वजह से इनके अंदर एक भयानक आग लग जाती है। इनकी स्पीड हजारों किलोमीटर तक होती है, जिनकी वजह से घर्षण के कारण इनका टेम्परेचर हो जाता है लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एस्टेरॉयड भी होते हैं जिनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, जो जलकर खत्म नहीं होते और आकर धरती पर गिर जाते हैं। और जब यही एस्टेरॉयड रात के समय गिरते हैं, जो कि ग्रुप्स में होते हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, जिसे हम रात में लाइट शावर भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात तो पता होगी कि जिस धरती पर आज हम रह रहे हैं उस धरती पर हजारों वर्ष पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था। लेकिन एक ऐसे एस्टेरॉयड के गिरने से डायनासोर्स का अंत हो गया, और इस एस्टेरॉयड का नाम था चिक्सक्लप, जो वर्तमान मैक्सिको के साइड पर गिरा था। ये धमाका इतना बड़ा था कि 20 हाइड्रोजन बम जितना था, और यहाँ एक टेम्परेचर हो गया था 200 डिग्री सेल्सियस, और उस एरिया के जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे उसी समय उसी क्षण मारे गए।